Find sum of points of not differentiable points of एक ही बात है points of not differentiable of f of x in पाई टू 2 पाई क्लोज इंटरवल है, ठीक है, पाई टू 2 पाई ऑफ f of x इक्वल्स टू 4 प्लस साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। ठीक, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह का ये जो आर्टिकल है, ये ना मेनली जो है IIT एडवांस में पूछा जाता है, ठीक है, और फिर भी रेयरली पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम सोचें कि इसे हम एनालिटिकल अप्रोच से कर लेंगे तो ये हमारी भूल होगी, ठीक है। तो एनालिटिकल अप्रोच से तो इसको हम नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन की फ़ोटो खींचेंगे, ठीक है। तो बिना फ़ोटो खींचे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या इस फंक्शन को मैं कुछ ऐसे रीड कर सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस, सॉरी यहाँ 5 और है, ठीक है, 4 प्लस 5 टाइम्स साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो 4 प्लस लिखा है, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर इस तरह से लिखा हो तो कोई भी इंटीजर वैल्यू होती है वो बाहर ले लेते हैं, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ जरा, पाई से 2 पाई में मुझे फ़ोटो बनानी है किसकी, 5 साइन एक्स की। साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से 1 जाता है, तो 5 साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -5 से 5 जाएगा। कि पाई से 2 पाई में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो पाई से 2 पाई में फ़ोटो में बनाऊंगा, साइन एक्स की बात करूँ तो साइन एक्स कुछ ऐसा होता है, ठीक है जी। ये पाई मिलेगा और ये 2 पाई मिलेगा, तो यानी हम बात करें पाई से 2 पाई में 5 साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से -5 जाएगा, जाएगा क्या नहीं। तो फ़ोटो कुछ ऐसी बना लूँ इसकी, देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये मैंने बनाया, ठीक है, ग्राफ, और इसकी बनाना चाह रहा हूँ फ़ोटो। तो कैसे बनेगी, यहाँ मैं पाई ले लूँ, ठीक है, यहाँ ले रहा हूँ पाई, ठीक है भाई, और आगे ले रहा हूँ यहाँ 2 पाई। फ़ोटो कुछ ऐसी बनेगी, अरे फ़ोटो कुछ ऐसी बनेगी, सबको समझ में आती है। अच्छा, यहाँ वैल्यू कितनी लेगा, बोलो, -5 लेगा यहाँ वैल्यू कितनी लेगा, -5 लेगा, ठीक। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, 5 साइन एक्स का, ठीक है जी, 5 साइन एक्स का ग्राफ बनाया। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, उन पॉइंट का सबका सम फाइंड आउट करना है। यानी कि मान लो कि जैसे कि 3 पे नॉट डिफरेंशियल है, 4 पे नॉट डिफरेंशियल है, ठीक है, यानी कि पाई समथिंग पे नॉट डिफरेंशियल है, तो सबको क्या करना है, ऐड अप करके बताना है कि सम क्या होगा, ठीक है इसने यहाँ, ठीक। अब बताओ, क्या यहाँ पर मैं लाइनें खींच रहा हूँ, यहाँ जो वैल्यू होगी क्या वो -1 होगी, ठीक है। क्या यहाँ जो वैल्यू होगी -2 होगी, यहाँ जो वैल्यू होगी -3 होगी, यहाँ जो वैल्यू होगी, ठीक है, -4 होगी, और नीचे जो बैठा है वो कौन बैठा है, ऑलरेडी -5 बैठा है, ठीक है। क्या मुझे 5 साइन एक्स का ग्राफ चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ चाहिए, ठीक है, मुझे उसके डब्बे का ग्राफ चाहिए। देखो, क्या ये वैल्यू 5 साइन एक्स पर 0 लेगा, जल्दी बोलो, पाई पे साइन पाई 0 होगा। मैं पाई से थोड़ा आगे बढ़ा, ठीक है, यहाँ आया तो 0 से जस्ट छोटे का डब्बा प्रियांशी क्या देता है, 0 पर 0 देगा। यहाँ से यहाँ तक का डब्बा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डब्बा हमेशा क्या देगा मुझे, -1। क्या मैं कह दूँ कि ये वाली वैल्यू जब भी ये फंक्शन यहाँ से यहाँ होगा तो ये हमेशा क्या देगा, -1 देगा। ऐसे बना दूँ, ठीक है, ये बन रहा, ओपन ही लग रहा है, एरो बना है, ठीक है। अच्छा, क्या सेम
मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक जब मेरा ग्राफ दौड़ेगा तब भी मुझे -1 ही देगा। बोलो, अरे यहाँ से यहाँ तक भी तो -1 देगा। ये जो -1 होगा वो कहाँ मिलेगा? किसी ना किसी x पे मिलेगा कि नहीं? वो पाई से बड़ा x हो या छोटा होगा? बोलो, वो x पाई से बड़ा होगा कि छोटा? बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि पाई से आगे मूव कर रहे हैं तो बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने मान लिया ये कितना होगा, पाई प्लस अल्फा होगा। क्या ये जो वैल्यू इक्वल मिलती है कि सिमेट्रिक ग्राफ बनता है? ग्राफ की सिमेट्री होने की वजह से क्या यहाँ पे मुझे 2 पाई माइनस अल्फा मिलेगा? बोलो, ठीक है। अरे यहाँ से यहाँ तक की जो फंक्शन वैल्यू है वहाँ मुझे ग्राफ क्या देगा? जी -2 देगा। सेम सिमेट्री होने की वजह से कि यहाँ भी मुझे -2 देगा। क्लियर है? यहाँ वैल्यू कितनी लेगा? यहाँ वैल्यू कितनी लेगा? पाई प्लस बीटा लेगा। यहाँ कितनी वैल्यू लेगा? 2 पाई माइनस बीटा लेगा। क्लियर है इतना? यहाँ वैल्यू कितनी देगा? ये वाले पार्ट में, यानी इस वाले पार्ट में वैल्यू कितनी देगा? इस वाले पार्ट में यहाँ से यहाँ तक के लिए हमेशा क्या देगा? -3 देगा। सेम यहाँ भी -3 देगा क्या? ठीक है, तो यहाँ -3 देगा, तो यहाँ वैल्यू कितनी लेगा? बोलो, पाई प्लस गामा। ठीक, तो यहाँ वैल्यू कितनी देगा? ठीक है, ये वाली वैल्यू इसकी थी 2 पाई माइनस बीटा। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? इस पॉइंट का 2 पाई माइनस गामा आएगा। ठीक, अच्छा यहाँ वैल्यू कितनी देगा? अब बोलो, पाई प्लस डेल्टा। ठीक है जी। अच्छा यहाँ की बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो क्या देगा? 2 पाई माइनस डेल्टा देगा। ठीक है जी। अच्छा यहाँ की अगर बात करें पॉइंट की, तो यहाँ पे कैसा बनेगा ग्राफ? ये तो इधर गया और ये इधर गया, ये वाला पॉइंट इधर, ये वाला पॉइंट इधर। ठीक है। अच्छा जो ये ग्राफ है कि येलो वाला इसका ग्राफ है या फिर रेड वाला इसका ग्राफ है? रेड वाला। क्या ये यहाँ से यहाँ टूट रहा है? इन वैल्यू पे टूट रहा है कि नहीं? इन वैल्यूज़ के लिए देखो पाई है यहाँ, ठीक है, पाई है, पाई के बाद पाई प्लस अल्फा पे टूटा। तो बताओ कि पाई से पाई प्लस अल्फा पे टूटा तो ये क्या डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है? देखो हमें ये पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ रेड वाला ग्राफ अपने काम का है। ठीक है, ये इसका जो ग्राफ है वो रेड वाला है। ठीक है, पाई पर पाई प्लस अल्फा पे ब्रेक हुआ, पाई प्लस बीटा पे ब्रेक हुआ, पाई प्लस गामा पे ब्रेक हुआ, पाई प्लस डेल पे ब्रेक हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक हुआ, बट ये वाला जो बात करें लाइन है, इस कर्व के लिए टेंजेंट का काम करेगी और यूनिक टेंजेंट होगा। तो क्या इस पॉइंट पे कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं? तो नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ होगा? एक यहाँ, 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 यहाँ इस वैल्यू पे, इस पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए। ठीक है, इन सब का फंक्शन क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस। मैंने लिखाया था पहले भी, डिसकंटिन्यूअस इम्प्लाइज नॉट डेरिवेबल। जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वो हमेशा वहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, वैसे भी यहाँ के लिए यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसके लिए यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये तो अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है ना। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? तो अब बताओ कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन सा हो गया? पाई प्लस अल्फा। ठीक है, देखो मैं सम निकाल रहा हूँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के। पाई, पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस बीटा, पाई प्लस गामा, पाई प्लस डेल्टा, 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस 2 पाई माइनस बीटा, प्लस 2 पाई माइनस गामा और प्लस 2 पाई माइनस डेल्टा, और एक 2 पाई जो छूट गया है वो। ठीक है ना। देखो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 5 टाइम्स 2 पाई है तो 10 पाई हो गया और 5 टाइम्स पाई ये हो गया। ठीक है, कितना हो गया? आंसर क्या आ गया? 15 पाई, ये आंसर आ गया। ठीक है, यही आंसर होगा इसका। कैसा लगा मेरा मजाक?
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक आर्टिकल समझ लेते हैं, ठीक है, तमीज से। देखो आगे लिखो, नोट करके डाल दो इसे, ठीक है, नोट करके डालो। मान लो तो कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी, ठीक, एफ ऑफ एक्स ही मानो, एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, यहाँ दिया है क्या, एफ टी, ठीक, एफ टी वेयर टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन एक्स, ठीक, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू ए, ठीक है, ये दिया है। इस तरह का कोई हमें दिया हुआ है कोई फंक्शन, इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया होता है, ठीक है, अब पूछता है कि नॉट डिफरेंशियल कहाँ होगा, किस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशियल होगा, डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट कराएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले समझ लेते हैं। देखो हमें एक ग्राफ दिया होगा फंक्शन का 0 से a में, मान लीजिए वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, जो ग्राफ गिवन है वो ग्राफ कुछ ऐसे है, कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है, ठीक। ये पॉइंट का क्या होगा शिवमी वाला पॉइंट, ये पॉइंट होगा ए, ठीक है जी, और ये 0 है, ठीक। अरे तुम्हें ये वाली बात तो पता है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलती है, ठीक है। तो बाकी तो इससे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का इससे कोई लिंकअप नहीं है, ठीक है, बाकी वो तुम्हें पता है, अच्छी बात है, ठीक। बट देखो यहाँ पे मैंने एक बार के लिए मैंने मान लिया 1 है, ठीक है, यहाँ मैंने मान लिया 2 है, ठीक, इधर मैंने 3 मान लिया, इधर मैंने 4 मान लिया, इधर मैंने 5 मान लिया, ठीक है, ऐसे मैंने मान लिया। इतना समझ में आता है। आप यहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है, यहाँ देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से चलोगे, यहाँ से जब तुम आगे बढ़ोगे 0.1 पे 0.1, 0.2 पे 0.3, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, 0.1 पे मिलेगी, 0.2 पे मिलेगी, फिर और आगे बढ़ोगे 0.3 पे मैक्सिमम मिलेगी, 0.4 पे मिलेगी, 0.9 पे मिलेगी, 1 पे मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। कहाँ मैक्सिमम मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक 1 पे मैक्सिमम देगा, ठीक है। अच्छा अब मैक्सिमम कहाँ देगा, 1 मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम कौन सी है, 1। आगे बढ़ोगे अब भी मैक्सिमम कौन सी है, फंक्शन की वैल्यू 1। आगे और बढ़ोगे अभी भी वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने मान लिया ना 1 है, ठीक है। मैक्सिमम की मैक्सिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, फिलहाल भी 1 पे मिल रही है, ये भी कहाँ मिलेगी, 1 पे, यहाँ भी कहाँ मिलेगी, 1 पे, यहाँ भी 1 पे मिलेगी। आगे बढ़ूंगा 1.5 पे भी 1 पे मिलेगी, 3 पे बढ़ूंगा आगे तब भी 1 पे मिलेगी, आगे बढ़ा तब भी 1 पे मिलेगी। देखो यहाँ तक। अब जैसे ही आगे बढ़ा तो अब 1 को भूल जाऊँगा, अब 1 मैक्सिमम नहीं होगी, यहाँ मैक्सिमम मिलेगी, मैंने मान लिया कि 2 होगी, ठीक है। यहाँ 3.5 पे क्या मिलेगी मैक्सिमम, कितनी वैल्यू मिलेगी वो याद कर लो, 2 मिलेगी। आगे बढ़ो कितनी मैक्सिमम होगी, आगे बढ़ो 2 मैक्सिमम, 2 मैक्सिमम, 2 मैक्सिमम, 2 मैक्सिमम। अब यहाँ कितनी होगी, मान लिया 3 होगी ये, तो अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, ठीक है। इतना समझ में आता है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे ऐसे बढ़ूंगा आगे, ठीक है, 1 1 1 1, और जो वैल्यू मैक्सिमम होगी जब तक वो चिल्लाता रहूँगा 1 मैक्सिमम वैल्यू, तब तक कि आगे कोई मुझे मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे 1 चिल्लाया, फिर यहाँ आगे बढ़ा तो 2 मैक्सिमम मिली, अब 2 2 2 2 चिल्लाओ, उसके बाद यहाँ पे 3 3 3 3, ठीक है। अब ए पे 3 मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ से आगे बढ़ो, जो मैक्सिमम मिले वो चिल्लाते रहो, आगे बढ़ते जाओ, फिर और दूसरी मैक्सिमम मिले तो वो चिल्लाओ, फिर आगे बढ़ते जाओ, फिर और मैक्सिमम मिले तो वो चिल्लाते रहो, ठीक है। आप मैक्सिमम मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी मैक्सिमम। मिनिमम के केस में क्या करोगे, यहाँ से बढ़ोगे, 0 है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से आगे बढ़ते रहे, 0 मिली, ठीक है। यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 चिल्लाया, ठीक है। जैसे ही या इधर चला, मैंने मान लिया -1 है, -1 -1 -1 -1 -1, फिर यहाँ मेरा मिनिमम, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मिनिमम कौन सी होगी, यही वाली मिनिमम होगी। आगे तो मिनिमम मिलने की नहीं भाई, इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये आर्टिकल हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, cos t
टी कहाँ से कहाँ तक दिया है, ठीक है, टी दे रखा है, और एक दिया है पाई बाई टू माइनस एक्स, ये दिया है एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू से लेके 3 तक, ठीक है जी, पाई बाई टू से 3 तक। और यहाँ टी कहाँ से कहाँ तक दिया है, टी दिया है 0 से पाई बाई 2 तक, ठीक है। इतना समझ में आता है, इतना ही समझ में आता है। अब ये पूछ रहा है, क्या पूछा है उसने, ये कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया है, ठीक है, टी दिया है यहाँ पे टी दिया है वो यहाँ पे इक्वल्स टू एक्स तक दिया है, और ये जो फंक्शन दिया है ये कुछ ऐसे करके दिया है, मिनिमम ऑफ ये दिया है, ठीक है। और x कहाँ से कहाँ तक दिया है, x आपको बोला गया है कि जो x है वो 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा है, ठीक है, ये मेरे को दिया है। इतना क्लियर है, ठीक है भाई, ये क्लियर है, ये मेरे को क्वेश्चन गिवन है, ठीक। जरा डायग्राम बना के वर्कआउट करके दिखाओ क्या होगा। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ, यानी कि चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स, किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या कंटिन्यूअस होगा चेक करना है, ठीक है। चेक द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, फटाफट से करो। सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग, ठीक है, ये साफ कर दूं ग्राफ, ये साफ कर दे रहा हूं, आगे देखो, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दे रहा हूं। ये कह रहा है कि चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन 0 to 3, 0 से 3 में हमें क्या करनी है, इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। इसलिए आप देखो, इसका ग्राफ बना रहा हूँ cos 2 का। देखो अगर t 0 से x है और x 0 से पाई बाई 2 है, तो मिनिमम x क्या लेगा, x की मिनिमम वैल्यू क्या लेगा 0, तो t की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा पाई बाई 2, तो t कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा पाई बाई 2 तक, यानी कि cos t की कौन सी वैल्यू चाहिए, cos t का मिनिमम वैल्यू चाहिए। cos t का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बनाऊँ ग्राफ, ये पाई बाई 2 होगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू कहाँ देगा पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पर देगा कि नहीं, तो क्या होगी मिनिमम वैल्यू पाई बाई 2 पे, इसकी मिनिमम वैल्यू 0। इतना क्लियर है। अच्छा पाई बाई 2 माइनस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, माइनस एक्स का ग्राफ तुम जानते हो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, अरे माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। मुझे पाई बाई 2 से 3 में अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, अरे ऐसी तो बनेगा, यहाँ से यूँ लाइन ऐसी तो जाएगी, पर पाई बाई 2 से आगे 3 तक ऐसी तो बनेगा यूँ, अरे ये बनेगा कि नहीं, ये वैल्यू कितनी है 3, सबने ऐसी बनाया है, ठीक है। बट जब ऐसा ग्राफ तुम बनाओगे तो तुम्हें तुरंत दिखेगा ये फंक्शन इस पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, ये डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है तुम लोगों को, कंटिन्यूअस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोलते हो, नॉट डिफरेंशिएबल लग रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा होता है कि चोंच जो होती है ना उनकी भी अपनी खूबसूरती होती है, ठीक है। 2 तरह की चोंच होती हैं, एक होती है अप्रोचिंग चोंच और एक होती है शुद्ध चोंच। तो ये ना अप्रोचिंग चोंच है, शुद्ध चोंच नहीं है, ठीक है। तो शुद्ध चोंच क्या होती है, ये तुरंत आपने कह दिया नॉट डिफरेंशिएबल है। बट चोंच अगर अप्रोचिंग हो ऐसे, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो बताओ ये किसका ग्राफ था, cos x की बात करेंगे, फंक्शन में cos चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और पाई बाई 2 पे साइन एक्स क्या देता है, -1 देगा, ठीक। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मुझे क्या देगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा, क्या देगा, अरे पाई बाई 2 का 0, एक्स का क्या देगा, क्या LSD RSD बराबर है, क्या इसका मतलब यहाँ पे चोंच आएगी। आपने जो ग्राफ बनाया वो गलत है, तो ग्राफ कैसा होगा इसका, एक्चुअल ग्राफ कैसा होगा, वो कुछ ऐसे आने वाला है, और ये जो लाइन होगी वो इस पे किसका काम करेगी, टेंजेंट का काम करेगी, ठीक है। इसकी फ़ोटो ये बनेगी, इसीलिए मैं कह रहा था अभी कि अप्रोचिंग चोंच और शुद्ध चोंच में अंतर होता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन क्या होगा, हमेशा कैसा होगा, डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं,
continuous, hence the f of x is differentiable as well as continuous in 0 to close interval 3. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, f of x इक्वल्स टू दिया है, क्या दिया है लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, f of x इक्वल्स टू दिया है 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल, ठीक है, और gx क्या गिवन है, gx गिवन है आपका, ठीक है, gx कह रहा है कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ, कौन सा लेगा, मैक्सिमम ऑफ एफ टी, ठीक है, एफ टी वेयर टी इज ग्रेटर देन एक्स बट लेस देन एक्स प्लस वन, ठीक, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन कितना 0 बट लेस देन कितना 3, ठीक है भाई, और एक दे रखा है मिनिमम ऑफ x माइनस 3 वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 बट लेस देन इक्वल्स टू 5. तो कह रहा है कि चेक या फिर क्या है, फाइंड पॉइंट ऑफ discontinuity and not differentiability in close interval 0 to 5. इतना समझ में आता है, अरे इतना समझ में आता है ना, ठीक है, करें क्वेश्चन. देखो सबसे पहली बात, फंक्शन का इसका f of x, इसका ग्राफ क्या देगा, ये देखो, सबसे पहले मैं फंक्शन को कैसे लिख रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ f of x इक्वल्स टू कितना 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी, ठीक है. अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐसे लिख दूँ 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, ठीक, और यहाँ लिख दूँ प्लस 5, कोई बात, माइनस कॉमन ले लो, माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस का 4, 5 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास fx आ गया. इतना क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस 4 आएगा, ठीक. अब इसकी जो फोटो बनेगी वो कहाँ शिफ्ट होगा, देखो अगर मैं इसको बाई लेट करता हूँ, यहाँ इसको बाई लेट कर लो, और ये क्या होगा 5 माइनस के x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई माइनस का 5, ठीक है, ये स्मॉल बाई कर लो, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको कैपिटल बाई, इसको कैपिटल x लेट करेंगे तो पता चलेगी कि माउथ ओपनिंग डाउन साइड होगी, और ऑरिजिन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक तो हो जाएगा प्लस 2,5 पे, तो यानी कि इसका जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ होगा 2,5 पे कहीं वर्टेक्स होगा. तो फोटो कैसी बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी फोटो, ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू 2 होगी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी 5 होगी. ये कहाँ कट करेगा, ऑन बाई एक्सिस क्या होता है, x 0 होता है, x 0 रखोगे तो ये 1 पे कट करेगा. इतना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अच्छा इतना समझ में आ गया. अब बात करते हैं, देखो आगे की, अगर मेरे पास x 0 से 3 है तो t कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा, x अगर मेरे पास 0 रखोगे तो t 0 से बन जाएगा, ठीक है, t 0 से बन जाएगा. तो अगर t 0 से बन जाएगा, ठीक, x कहाँ से कहाँ तक है, ये x वैल्यू है, ठीक, और ये f of x है, ठीक. 1 कहाँ बैठेगा, कहीं 1 कहीं यहाँ होगा, 0 कहाँ है, 0 यहाँ है, तो x कहाँ से कहाँ तक है, x अगर 0 होगा तो t 0 से बन जाएगा. तो t अगर 0 से बन जाएगा, देखो यहाँ से अगर बात करूँ 0 से 1 की अगर बात करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा, तो मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो यही मैक्सिमम होगी, आगे जाऊँगा तो यहाँ मैक्सिमम होगी, यहाँ जाऊँगा तो यहाँ मैक्सिमम होगी, इधर जाऊँगा तो यहाँ मैक्सिमम होगी, इधर जाऊँगा तो यहाँ मैक्सिमम होगी, ठीक है. अगर मैं बात कर रहा हूँ कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू देखो अगर 1 से 2 में देखूँ तब भी यहाँ मैक्सिमम होगी, यहाँ मैक्सिमम होगी, यहाँ मैक्सिमम होगी, यहाँ
मैक्सिमम होगी, यानी कि अच्छा बताओ 1.5 पे कितनी वैल्यू देगा? 1.5 पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, यहाँ देगा कि नहीं? ठीक है, जब t की वैल्यू 1.5 तो x प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2.5 होगी क्या नहीं होगी? ठीक है, फिलहाल मैं t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लूँ? अगर t की वैल्यू 0 से 1, अगर मान लो t की वैल्यू 0 से 1 होगी तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 2 होगी। ठीक है, t की वैल्यू 0 से 1 अगर ले लूँ तो x की वैल्यू अगर 0 से 1 ले लूँ तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से 2 जाएगी। अच्छा 0 से 2 की अगर बात करता हूँ, 0 से 2 पे ओपन की बात कर रहा हूँ, फंक्शन को मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ? रीडिफाइन कर रहा हूँ gx को रीडिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो 0.1 पे ये वाली वैल्यू मैक्सिमम, आगे बढ़ा 0.2 पे ये वाली मैक्सिमम, आगे बढ़ा ये वाली मैक्सिमम, इसके आगे बढ़ा ये वाली मैक्सिमम, ये वाली मैक्सिमम। देखो t की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 0 से 1 में t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? अरे x की वैल्यू 0 से 1 तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 0.1 तो t की वैल्यू कितनी? 1.1। x की वैल्यू अगर 1 और 0.5 तो t की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0.5 तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? बोलो 0.5 से 1.5 जाएगी क्या नहीं? अच्छा x की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 0 से 1, x कहाँ तक जाएगा? 0 से 1। ठीक है, अगर x 0 से 1 तो t कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 दौड़ेगा। 0 से 2 में, 2 पे मैं ओपन की बात कर रहा हूँ फिलहाल। 2 में अगर 0 से 2 की अगर मैं बात करूँ तो 0 से 2 में ये वैल्यू आगे बढ़ेंगे तो वो पीछे वाले से अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे वाला मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है कि नहीं? 0.1 पे 0.1 दे रहा, 1.1 दे रहा था, मैक्सिमम वैल्यू थी 1.1। 1.5 पे 2.5 ये वाली मैक्सिमम दे रहा है, ये वाली मैक्सिमम दे रहा है, आगे वाली मिल रही है कि नहीं मिल रही? हर बार आगे वाली मिल रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 में मैक्सिमम मिलेगी वो f(x+1) मिलेगी। हर बार फंक्शन की आगे वाली वैल्यू मैक्सिमम देगा। जैसे ही 2 पे पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा? 2 पे पहुँचेगा तो मैक्सिमम होगी क्या नहीं? अगर मैं बात करूँ आगे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? x की वैल्यू 2 से 3, x की वैल्यू 2 से 3 की बात करूँ, सॉरी x की वैल्यू 1 से 2 की बात करूँ तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से 3 तक। अगर x की वैल्यू मैं बात करूँ 1 से 2 तो t की वैल्यू 1 से 3, 1 से 3 में कौन मैक्सिमम छोड़ेगा? 2 मैक्सिमम देगा। तो 1 से 3 में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे थे? 1 से 2, 1 से 2 की बात कर रहे हैं ना? 1 से 2 में x की वैल्यू 1 से 2 तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 से 3। 1 से 3 में कौन मैक्सिमम छोड़ेगा? f2 मैक्सिमम छोड़ेगा। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर मैं 2 से 3 की बात करूं, मैक्सिमम कौन छोड़ेगा? पहला वाला तो छोड़ेगा भाई, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू यही तो मिलेगी पहली वाली। तो बताओ f(x+1) मैक्सिमम होगा या f(x) मैक्सिमम होगा? f(x) मैक्सिमम देगा। तो मैं यहाँ से बात करूं x की वैल्यू 2 से, ठीक है 2 तक भी सही है, 1 से 2 में बात कर रहा था। x की वैल्यू अगर 1 से 2 है तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली थी? 1 से 3। 1 से 3 में f2 मैक्सिमम है, सही है। अच्छा अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं? 2 से 3। x की वैल्यू अगर 2 से 3 होगी तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 2 से 4 होगी कहीं। ठीक है, x की वैल्यू 2 से, यहाँ तो हमें 3 तक ही लेना है ना, 3। तो x की वैल्यू 2 से 3 है, ठीक। तो हमारे पास t की वैल्यू 2 से 4 जाएगी। ठीक है, 2 से 4 में फंक्शन वैल्यू मिनिमम कौन, मैक्सिमम कौन छोड़ेगा? f(x) छोड़ेगा। ठीक है ना, अरे f(x) छोड़ेगा मिनिमम। ठीक, आगे 3 से 5 की बात कर रहा है। 3 से 5 में ग्राफ x-3 का बनेगा, और x-3 का क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होगी। x-3 की फोटो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, हाँ ऐसे बनेगी कुछ। ठीक है, 3 से 5 में। ठीक, यहाँ क्या होगा? 3, और यहाँ क्या होगा? 5। मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? 3 से 5 में पहले मिलेगी। मिनिमम कहाँ मिलेगी? 3 पे ही तो मिनिमम मिलेगी। ठीक है, तो और मैक्सिमम कहाँ मिलेगी? 5 पे मिलेगी। तो यहाँ 3 पुट करो, कितना मिलेगा? ये x+3 है फंक्शन, सॉरी x-3 नहीं आएगा, x+3 आएगा। ठीक है, x+3 की बात करेंगे तो कुछ ऐसे फोटो बनेगी। ठीक है, और यहाँ कितना वैल्यू आएगी?
6 आएगी। यानी कि अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी और 5 से छोटी हो गई तो वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे मैक्सिमम? 6 मिलेगी। ठीक है, इसकी फ़ोटो बना रहा हूँ, इस ग्राफ की फ़ोटो खींच रहा हूँ मैं। देखो f2 की वैल्यू कितनी है निकाल के बताओ जरा। फंक्शन में 2 पे पुट करो वैल्यू। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 में से 4 गया तो कितनी मिल रही है? 5। कितनी मिल रही है f2 की वैल्यू? 5 मिलेगी। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अच्छा 0 से 1 की बात कर रहा हूँ। देखो gx का ग्राफ बना रहा हूँ मैं, gx का ग्राफ बना रहा हूँ इधर। ठीक है, 0 से 1 x क्या है? 0 से 1 और 1 से 2, 2 से 3, 3 से सीधा 5 लिख दे रहा हूँ। ठीक है भाई, अब देखो आगे 0 से 1 में f ऑफ x प्लस 1 दे रहा है। x की जगह क्या पुट करूँगा? x प्लस 1 डाल दूँ यहाँ, तो क्या मिलेगा? 5 माइनस के x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 2,5 मिल रहा था वर्टेक्स कहाँ जाएगा? 1,5 पे, यही तो हो जाएगा। और इसका ग्राफ कैसा मिलेगा? कुछ कैसा मिलेगा बोलो? ये ऐसे मिलेगा। यहाँ कितनी वैल्यू देगा? 5। यहाँ कितनी वैल्यू देगा? 4। किसका ग्राफ है? 5 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 से 1 में। ठीक है जी। अच्छा 1 से 2 पुट करता हूँ तो मुझे हमेशा 5 देगा। 1 से 2 में हमेशा क्या देगा? 5 देगा। ठीक है। अच्छा 2 से 3 में फंक्शन का ग्राफ ये वाला, 2 से 3 में इस फंक्शन का ग्राफ बना दो बस, f ऑफ x का, क्योंकि फंक्शन f ऑफ x ही तो है 2 से 3 में। अरे 2 से 3 में फंक्शन वैल्यू f(x) दे रहा है, इसका ग्राफ बना दो, कैसा जाएगा? 2 से 3 में जो वैल्यू यहाँ देगा वही वैल्यू यहाँ मिलेगी कहीं। ठीक है, इस ग्राफ का नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा आपका 5 माइनस का x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, 3 पे ये वैल्यू दे देगा। ठीक, आगे कह रहा है 3 से 5 में 6 दे रहा है। 3 से 5 में 6 कहाँ लेगा? यहाँ लेगा। ठीक है, 3 से 5 में 6 यहीं तो लेगा, ये आगे बढ़ेगी ऐसे। ठीक है, ये कितना मिलेगी वैल्यू? 6। इतना समझ में आता है। तो 3 पे कैसा है फंक्शन है? 3 पे कैसा हो रहा है फंक्शन? डिसकंटिन्यूअस। तो 3 तो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। और नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ हो सकता है? यहाँ चेक कर लेता हूँ। यहाँ कैसे चेक करूँगा? ये वैल्यू कितनी दे रहा है? 5 दे रहा है। इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, क्या होगा? माइनस के 2x माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन 0। कहाँ चेक कर रहा हूँ? एट x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो आंसर 0 आ गया। LHD RHD इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है ये वाली लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट का काम करेगी। अब यहाँ कहाँ चेक कर रहा हूँ? x इक्वल टू 2 पर। इसका डिफरेंशिएशन करूँगा x इक्वल टू 2 पे तो 2x माइनस 2 देगा। 2 पुट करूँगा तो 0 देगा, कॉन्स्टेंट का 0 आ रहा है। इसका मतलब ये वाली लाइन भी इस कर्व के लिए किसका काम करेगी? टेंजेंट का। तो क्या लिखेंगे? लिख दो gx इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 3 के लिए फंक्शन कैसा होगा? नॉट डिफरेंशिएबल होगा और डिसकंटिन्यूअस होगा। f of x is not differentiable if f of x is not differentiable at x equals to a. If f of x is not differentiable, note, if f of x is not differentiable at x equals to a, then f of x into modulus of fx, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इक्वल्स टू a। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, अब वो फंक्शन अगर x इक्वल्स टू a के लिए कैसा है? नॉट डेरिवेबल है, तो उसी फंक्शन का मॉड्यूलस टाइम्स ऑफ fx क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि मेरे पास कोई फंक्शन है fx, ठीक, ये एग्जाम्पल है, fx कोई फंक्शन है x माइनस 1 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, ठीक है। देखो फंक्शन fx कौन सा है? fx मेरे पास x माइनस, मेरे पास कौन सा है?
एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल होगा। देखो एक्स मॉडुलस एक्स माइनस वन की मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ना मॉडुलस एफ एक्स की बात कर रहा हूँ। मॉडुलस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, देन एफ एक्स डॉट मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू। तो ये कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है? 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, चौंच देगा, ठीक है। बट एक्स माइनस मॉडुलस एक्स माइनस वन क्या होगा? हमेशा कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा। क्यों होगा? रीजन समझ लो। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, और माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर व्हेन इज एक्स लेस देन वन, ये बनेगा फोटो, ठीक। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो 2x माइनस वन देगा और एट एक्स इक्वल्स टू वन पर 0 देगा। इसको डिफरेंशिएट करता हूँ माइनस के 2x माइनस वन गिरेगा, एट एक्स इक्वल्स टू एक्स लेस देन वन की बात वन पे चेक करूँगा ना तो ये भी क्या देगा? 0 देगा। अगर इसी के फोटो की बात करूँ तो x माइनस वन का होल स्क्वायर की फ़ोटो कैसी बनती है? कुछ ऐसी बनती है, वन से बड़े के लिए, ठीक। और x माइनस इसके छोटे वन से छोटे के लिए कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। यहाँ क्या बैठेगा? 1 बैठेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसका कॉमन टेंजेंट होगा, होगा क्या नहीं? तो ये क्या होगा? फंक्शन इस पॉइंट पे कैसा हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। समझ में आता है कि नहीं? अगर कोई फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए पे किसी फंक्शन का मॉडुलस किसी एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट के लिए कैसा है? नॉट डिफरेंशिएबल है, तो उसी फंक्शन का एफ एक्स टाइम्स ऑफ मॉडुलस हमेशा क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, एग्जाम्पल, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ठीक है, और एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5x प्लस का 4, ये फंक्शन है। फाइंड द पॉइंट ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ x एट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कैसा होगा फंक्शन? नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। काम क्या करूँगा? इसके फैक्टर कर रहा हूँ, कितने कितने होंगे? x माइनस वन होगा और x माइनस टू होगा। इसके फैक्टर करूँगा, x माइनस वन होगा और आई थिंक x माइनस फोर होगा। क्लियर है? देखो अब अगर ये बात करूँ इस फंक्शन की, तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ नॉट डेरिवेबल होगा? एक 1 पे और 4 पे। बट यहाँ क्या बैठा है? x माइनस टू और x माइनस वन, मॉड्यूलस x माइनस वन, डॉट मॉड्यूलस अलग से भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, x माइनस फोर। तो इसके बैठे होने की वजह से क्या फंक्शन 1 पर नॉट डेरिवेबल होगा? नहीं होगा। तो केवल और केवल नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ होगा? ये तो पोलिनोमियल बाहर बैठा है, तो कहाँ होगा? नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट x इक्वल्स टू 4। जेई में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, लिख लो। नोट का अगला पॉइंट डालो इसे लिख के।